हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क सीरीज के मेन विलन के बारे में कि वो कौन होने वाला है। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि क्या स्मार्ट हल्क कमजोर है, क्योंकि एवेंजर्स मूवी में हल्क ने एक पंच से चित्तौरी लेवियाथन को गिरा दिया था और आज बेचारे से एक जीप नहीं रोकी जा रही, उल्टा उस जीप से टकराने के बाद वो दूर जा गिरता है, जिसके ऊपर मीम भी बन रहे हैं। बट ये मीम को कुछ लोग ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मार्वल वालों ने हल्क को बर्बाद कर दिया, जिस पर मैं अग्री नहीं करूंगा। क्योंकि अब जब मैं एक बिगर पिक्चर की ओर देखता हूं तो मार्वल जो दिखा रहा है उससे कुछ हद तक तो अच्छे दिन दिखने के आसार हैं। इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट उस पर आने से पहले स्मार्ट हल्क का जीप का रोकने वाला सीन को एनालाइज करते हैं। जब स्मार्ट हल्क बोलता है कि मैं सीरियस हूं, तब वो जीप को यहाँ पे पकड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब जेनिफर जीप स्टार्ट करती है तो उसका हाथ ऊपर रहता है और अचानक से मिले झटके की वजह से स्मार्ट हल्क का बैलेंस बिगड़ जाता है। बट वो जीप को इतने जोर से नहीं पकड़ा रहता है कि वो भी टर्निंग के साथ टर्न हो, जिसके वजह से वो दूर जा गिरता है। अब यहाँ पर मैं दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। पहला ये कि इस सीन में मार्वल वालों को भाई बहन का लड़ाई दिखाना था, ना कि दुनिया बचाने जैसा सिनेरियो था, इसीलिए हल्क यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि अपने बेस स्ट्रेंथ में था, उसमें भी होल्ड बैक करा था। एंड दूसरी चीज ये कि बैनर एक साइंटिस्ट था, जिसके बाद से वो हल्क बनता है और थंडरबोल्ट रॉस के बदौलत वो एक भगोड़ा तक बन जाता है, जिसके बाद से वो एवेंजर्स बनता है और उसके बाद से लोगों के सामने एक इज्जत पाता है, जिसके वजह से उसके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं था, इसीलिए रिसोर्सेज के लिए वो टोनी पर डिपेंडेंट था। एंड बीइंग अ गुड फ्रेंड, टोनी ने बैनर को बीच एंड एक बंकर दिया जहां पे वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैनर के फाइनेंशियल स्टेटस को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो बॉस, बात यूं है कि अगर आपके पास एक ही गाड़ी हो तो आप उसको कुचलना नहीं चाहोगे, चाहे आप वो बैनर हो या हल्क। मतलब कि लॉजिकली सोचे तो बैनर कोई टोनी स्टार्क तो नहीं है जिसके पास पैसे एंड गाड़ी का भंडारा होगा, तो मे बी उसकी ये इकलौती कमाई से खरीदी हुई जीप होगी, इसीलिए वो उसको अपने लापरवाही, गुस्से या फिर किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पे रोकने में इस्तेमाल नहीं किया। वरना जब अचानक से धक्का मिलने के बाद उसने इस जीप को पकड़ा था तो यहाँ पे वो अगर ज्यादा जोर से पकड़ता तो डेंट वगैरह आ जाते, जिसके बाद से तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता। मतलब कि जिसकी गाड़ी हो उसमें थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ तो गाड़ी ही बदलना पड़ सकता था। मैं बस यहाँ पर एक ह्यूमन नेचर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अगर आपने अपनी जिंदगी भर के कमाई से किसी गाड़ी को खरीदा हो तो आप उसको अच्छे से रखने की कोशिश कीजिएगा, ना कि अपने गुस्से या किसी और कारणवश उसको डैमेज करने की कोशिश करिएगा। तो सिमिलर केस यहाँ पर हो सकता है। खैर, भले ही मैंने बैनर के फाइनेंशियल स्टेटस पर फोकस करके एक एक्सप्लेनेशन सा दे दिया कि क्यों ऐसा हो सकता है, बट मेन मोटिव कि यहाँ पर हल्क ने इस जीप को ढंग से पकड़ के रोकने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मार्वल वाले यहाँ पे भाई बहन की जैसी लड़ाई दिखाना चाहते थे, वरना हल्क का थंडर क्लैप पूरा आइलैंड के वजूद को मिटा सकता था। तो यहाँ पर तो शी हल्क को वो सिर्फ कुछ दूर तक ही धकेल पाया था। अब देखो भाई, अगर आपकी बहन है तो आपको पता होगा कि जब भी भाई बहन के बीच में लड़ाई होती है तो उसमें एक यूनिवर्सल रूल अप्लाई होता है, और वो रूल ये है कि बहन भले ही फुल पोटेंशियल में आकर आप पे हमला करे, बट भाई को हमेशा लिमिट में रहना होगा, वरना बहन को चोट भी लग सकती है, जिसके बाद से आप भी आईसीयू पहुंच जाएंगे अपने मम्मी पापा के कुटाई के वजह से। खैर, आई गेस आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि यहाँ पर हल्क होल्ड बैक कर रहा था। इसके अलावा स्मार्ट हल्क हमेशा से अकेला रहा है, इसीलिए वो एक डिवाइस बनाता है जिससे वो ह्यूमन बन सके एंड अपने फैमिली या कलीग से मिल सके। लेकिन फिर से वो स्मार्ट हल्क बना तो इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके फैमिली से उसकी कजिन जेनिफर थी, जो कि उसके जैसे शी हल्क बन चुकी थी। तो ऐसे में बैनर यहाँ पे जेनिफर को इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि उसका एक लौता दोस्त जो हालचाल पूछने के लिए आता था, इस बीच पर वो भी कुछ समय पहले मारा गया। तो यहाँ पर मैं अपने अगर बातों को सम अप करूं तो शी हल्क का एपिसोड 1 हमें हल्क को कमजोर नहीं बल्कि होल्ड बैक करते हुए दिखाया गया, जहां उसने अपनी काबिलियत का नमूना इस पत्थर को फेंक कर तो दिखा दिया ही था। इवन दोनों की लड़ाई इस बात पर एंड नहीं होती है कि कौन जीता या कौन सही है, बल्कि इस बात पर खत्म होती है कि हल्क का बात जिसको उसने मेहनत से बनाया था वो तबाह हो गया। तो ऐसे में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हल्क को डिग्रेड नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके दूसरे पहलू को दिखाया जा रहा है, जो कि प्यारा सा हल्क है। जेनिफर का यहाँ पर आसानी से बैलेंस बनाना, वहीं स्मार्ट हल्क का स्ट्रगल करना
यहाँ पर स्मार्ट हल्क को डिग्रेड करते हुए नहीं दिखा रहा है, बल्कि इसके पीछे का मेन कारण ये था कि जेनिफर अपने इमोशंस को शुरू से बाहर आने दी है, जिसके वजह से उसको फोकस करने में आसानी होती है। जबकि बैनर का हल्क के बॉडी पे कंट्रोल लिए ज्यादा समय नहीं हुआ है, प्लस उसकी बैक स्टोरी तो आपको पता ही है कि कितनी ट्रॉमेटाइजिंग है और वो अपने इमोशंस को बाहर आने नहीं दिया है, जिसके वजह से एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है। और जो बैनर के अंदर हल्क का पर्सोना बना है वो उसी के वजह से बना है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब भी किसी सुपर हीरो के ट्रेनिंग मोन्टाज को दिखाया गया है तो उसके फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस किया जाता है या उसके नए पावर पर फोकस किया जाता है, जबकि जेनिफर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी चीज बैनर उसको सिखाना चाह रहा था वो उसको आराम से कर दे रही थी। शी हल्क शो शी हल्क कितनी पावरफुल है ये दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि एमसीयू कितना कलरफुल है और उसके ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है उसको दिखाने के लिए बनाया गया है। सीरीज का टोन कॉमेडी होने वाला है, जिसके अंदर हमें डेयरडेविल से लेकर छोटे मोटे गुंडे या हीरोज दिखाए जाएंगे, ताकि जब एवेंजर्स 5 या एवेंजर्स 6 आए तो जो कॉमिक बुक नहीं पढ़ते हैं वो ये ना सोचे कि ये सारे कैरेक्टर्स कहां से आ गए हैं, क्योंकि उनका एक अपीयरेंस अगर पहले से रहेगा तो उन्हें थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही। मतलब कि ये सीरीज एमसीयू के वर्ल्ड बिल्डिंग में मदद करेगी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद तक लीडर दिखेगा इस सीरीज के अंदर एज मेन विलन। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेनिफर को पावर मिला है बैनर के ब्लड से, जहां वो पूरी तरह से हल्क बन सकती है। वहीं स्टर्न जो कि इनक्रेडिबल हल्क में दिखा था उसके साथ भी यही हुआ था, बट वी ऑल नो कि ये लीडर बनेगा जहां उसकी पूरी बॉडी हल्क के जैसे बड़ी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ खोपड़ी बड़ा होगा और उसे इंटेलिजेंस की पावर मिलेगी, जैसे कि हल्क को यहाँ पे स्ट्रेंथ की पावर मिली है। तो यहाँ पर वो लोग ये दिखा सकते हैं कि स्टर्न क्योंकि बैनर के फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, उसी के वजह से जब वो म्यूटेट हुआ तो उसका सिर्फ ब्रेन म्यूटेट हुआ जहां पे वो ब्लड गिरा था, ना कि उसकी पूरी बॉडी। एंड वही शी हल्क के लिए सरदर्द का कारण बनेगा इस सीरीज के अंदर। अब एमसीयू हीरो के पहले सीरीज या मूवी में विलन होने का पहला रिक्वायरमेंट यही है कि विलन के पास भी वही पावर होनी चाहिए जो हीरो के पास है। जैसे आयरन मैन के पास सूट था तो आयरन मॉन्गर के पास भी सूट था, कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर थे तो यहाँ पे जो रेड स्कल था वो भी सुपर सोल्जर था। अगर सीरीज की बात करें तो वांडा विजन में वांडा के पास मैजिक था तो अगाथा के भी पास मैजिक था। मैं कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट इन सब के दम पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शी हल्क सीरीज का जो मेन विलन होगा उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा गामा रेडिएशन से। मे बी टाइटेनिया को पावर देने वाला लीडर हो एंड उसने टाइटेनिया के लिमिट्स चेक करने के लिए शी हल्क को टारगेट करने के लिए कहा। कॉमिक्स में टाइटेनिया शी हल्क की मेन विलन है, बट यहाँ पे शायद तक वो साइड विलन रहे जिसको शी हल्क हरा के जेल में कैद कर दे, जो कि आगे जाके थंडरबोल्ट या डार्क एवेंजर्स ज्वाइन करे। वैसे भी लीडर दिमाग वाला बंदा है तो माइंड गेम्स खेलेगा, जिसके वजह से शी हल्क सही टारगेट रहेगी, क्योंकि अगर लीडर से हैंड टू हैंड बैटल किया जाए शी हल्क या फिर हल्क द्वारा तो उसमें वो हमेशा पीछे रह जाएगा, मतलब कि हार जाएगा। सो गाइस, आपका क्या कहना है हमारे इस विलन थ्योरी के ऊपर? प्लस हल्क को कमजोर दिखाया जा रहा है या फिर सही दिखाया जा रहा है, उस वाले ओपिनियन के ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।